माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। एक्सरसाइज 1.5 का आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 और क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 आज हम कंप्लीट करेंगे हमारे इस लेक्चर में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। Recall pi is defined as the ratio of the circumference, say C, of a circle to its diameter, say D. That is pi is equal to C by D. आपने पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है जिसमें कि पाई को हमने बस ज्यादा सॉल्व नहीं किया, बस पाई इज इक्वल टू सी बाई डी, ये भी हमने पढ़ा है। लेकिन पाई को हम क्या बोलते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है, बट सरकमफ्रेंस और डायमीटर इसको तो हम इरेशनल नंबर नहीं बोलते हैं। तो फिर हम पाई को इरेशनल कैसे बोल सकते हैं, इसी बात का आज हम देखेंगे क्या है रीजन। देखो क्या लिखा है, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि पाई को हम सी बाई डी, सी मतलब सरकमफ्रेंस और डी मतलब डायमीटर। अभी सरकमफ्रेंस भी आप लोगों को याद ही होगा कि सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है। सरकमफ्रेंस का मतलब है, मैं यहाँ बता देती हूँ, जैसे ये सर्कल है, अभी अगर ये स्ट्रेट लाइन होती, जैसे कि ऐसा स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का अगर आपसे पूछा जाए कि लेंथ कितना है तो हम स्केल से मेजर कर सकते हैं और उसका लेंथ बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज सर्कुलर है तो फिर हम उसका लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, स्केल से मेजर करना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए फॉर्मूला बना 2πr। तो अगर आप जनरल लैंग्वेज में देखें तो सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी आप बोल सकते हैं या लेंथ ऑफ सर्कल भी। आप बोलना नहीं है, सिर्फ समझना है, क्योंकि बोलना तो आपको सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ही पड़ेगा। क्या समझना है हमें कि सरकमफ्रेंस का मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ सर्कल, वो सर्कल कितना बड़ा है, ये होता है सरकमफ्रेंस का मतलब। और पेरीमीटर का भी मतलब यही होता है, जैसे हम क्यूब और क्यूबॉइड या फिर रेक्टेंगल और स्क्वायर, उसका हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो पेरीमीटर मतलब क्या, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि अगर वो क्यूब ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है तो वो कितना बड़ा है, उसी को हम बोलेंगे पेरीमीटर। और उसी मतलब पेरीमीटर का ही एक वर्ड है सरकमफ्रेंस। तो सर्कल के लिए सरकमफ्रेंस यूज होता है। और जो हमारा 2D शेप है, 2D शेप मतलब 2 डायमेंशन जिसमें लेंथ और ब्रेथ होता है, जैसे कि रेक्टेंगल और स्क्वायर, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पेरीमीटर। और अगर वो 1D है, जैसे सिर्फ एक सीधी लाइन है, तो उसके लिए हम लेंथ यूज करते हैं, लेंथ वर्ड यूज करते हैं। मतलब तीनों का सेम है। ओके, तो पाई जो है, पाई का मतलब क्या है, सी बाई डी, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ ये बोल रहा है कि पाई को आप कैसे बोल सकते हो कि ये इरेशनल नंबर है, जबकि पाई इज इक्वल टू सी बाई डी होता है, तो इरेशनल तो नहीं होना चाहिए। तो देखो इसका रीजन यहाँ लिखा है, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन व्हेन वी मेजर अ वैल्यू विथ अ स्केल, वी ओनली ऑब्टेन एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इनका ये बोलना है कि जब किसी भी चीज का हम मेजरमेंट फाइंड करते हैं तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चलती है। वो जो भी वैल्यू हम लिखते हैं ना, वो सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ओके, तो इसलिए हम बोल सकते हैं वी नेवर ऑब्टेन एन एग्जैक्ट वैल्यू, देयर वी मे नॉट रियलाइज, देयरफॉर वी मे नॉट रियलाइज वेदर सी और डी इज इरेशनल। क्योंकि हम वो अप्रोक्स जो वैल्यू आती है उसी को एक्चुअल वैल्यू समझ के सॉल्व करते हैं, तो ये हमें रियलाइज ही नहीं होता है कि सी और डी भी क्या हो सकते हैं, एक इरेशनल नंबर हो सकते हैं। और दूसरी बात, पाई को इरेशनल बोलने का एक और रीजन है, और वो रीजन ये है कि पाई का एक वैल्यू होता है 22/7। अगर आप 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, जो कि यहाँ लिखा है, देखो 3.142857 ... मतलब ये आगे बहुत दूर तक जाने वाला है। तो इस टाइप का वैल्यू मिलने की वजह से ही हम पाई को क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। अच्छा, सी बाई डी की वजह से क्यों बोलेंगे, मतलब सी बाई डी वैल्यू होता है फिर भी हम उसको इरेशनल क्यों बोल रहे हैं। पहला रीजन तो ये कि किसी भी चीज का जब हम लेंथ फाइंड करते हैं तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, वो अप्रोक्स वैल्यू।
और दूसरा रीजन ये है कि 22/7 जो है, जब उसको हम डिवीजन करेंगे और जो हमारा डेसिमल आएगा, डेसिमल फॉर्म में जो हमें आंसर मिलेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग है, इसलिए हम पाई को क्या बोल रहे हैं, इर्रेशनल नंबर बोल रहे हैं। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखो इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। अभी 9.3 का हमें ड्रॉ करना है ना, तो हम क्या करेंगे, जितने का भी ड्रॉ करना है उतने डिस्टेंस का, मतलब हमने ये एज्यूम कर लिया। अब 9.3 का लाइन तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, बट हमने जस्ट एज्यूम कर लिया कि भाई हमने ये ए बी एक लाइन ड्रॉ किया है और वो 9.3 का है, तो ऐसा हमने ये एज्यूम कर लिया। अभी नेक्स्ट बी से लेके सी तक, यहां तक हमें 1 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है। यहां से हमने 9, इसको सेंटीमीटर नहीं लेती हूँ, यूनिट, यानी जिस भी यूनिट का आपको लेना है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, सब में यही होगा। तो ऐसा नहीं है कि 1 सेंटीमीटर की ही लाइन ड्रॉ करनी है, वो डिपेंड करता है कि हमारा ये जो रूट है ये हमें कितना सेंटीमीटर में लेना है, कि किलोमीटर में लेना है, कि मीटर में लेना है। ये जैसा लेना है बाकी के मेजरमेंट भी उसी यूनिट में होंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं कर रही हूँ, बस यूनिट लिख रही हूँ। तो 1 यूनिट का हमने ये ड्रॉ किया और 9.3 यूनिट का ये ड्रॉ किया, इसको नाम दे दो C। अभी तो हमारा जो AC है, AC कितना हो गया, AC हो गया आपका 9.3 + 1 = 10.3। इस AC का एक सेंटर पॉइंट ले लेना है फिर हमें, जैसे कि मान लो ये ले लिया मैंने सेंटर पॉइंट, बिल्कुल मिड पॉइंट लेना है। तो AC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 10.3/2। उसको अभी डेसिमल आपको सॉल्व करके बहुत अजीब सा नंबर नहीं लेकर आना है, क्योंकि उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 5 = 10, 5.16 आएगा, 2 1 = 2, हाँ 15। तो इसलिए वैसा कुछ उसको डिवाइड मत करो, सीधे 10.3/2 रहेगा, ये ध्यान रखो। अभी यहाँ क्या ले लिया, इसको मैंने सेंटर को O ले लिया और सॉरी, ये मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट लेना है, A से C का मिड पॉइंट ले लेना है ये O, और इसको सेंटर लेके एक क्या बना देना है मुझे, एक हाफ सर्कल बना देना है, ऐसे। क्लियर हुआ क्या किया, जितने का भी ये रूट में हमें बनाना है, हम एज्यूम करेंगे कि ये जो AB है उसके बीच का डिस्टेंस उतना ही 9.3। अच्छा, ये हम वैसे ड्रॉ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें रूट 9.3 ड्रॉ नहीं करना है, हमें सिर्फ 9.3 ड्रॉ करना है। तो कभी भी अगर रूट में कोई चीज आपको यहाँ पे नंबर लाइन पे बताना है, तो जो हम AB का डिस्टेंस लेंगे वो विदाउट रूट लेंगे। ओके, तो 9.3 का लाइन हमने ड्रॉ किया और B से C 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर का लाइन हमें एक्स्ट्रा ड्रॉ करना है, वो किया। अब AC हो गया हमारा 10.3। AC का एक मिड पॉइंट लो, तो मिड पॉइंट हमने यहाँ O ले लिया और O को सेंटर लेके हमने ये हाफ सर्कल बनाया। इतना क्लियर हो गया आपको। अभी नेक्स्ट क्या करना है, ये B से लेके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, D। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब आप ये देखो कि ये OD का डिस्टेंस कितना होगा, OD क्या है, रेडियस है, तो इसका डिस्टेंस भी कितना होगा, 10.3/2। क्यों होगा 10.3/, वैसे डायग्राम में देख के ऐसा नहीं लग रहा होगा आपको, लेकिन ऐसा होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये O से लेके C तक रेडियस है, तो O से लेके D तक भी रेडियस होगा, O से लेके A तक भी रेडियस होगा, और ये जो हमने O जो लिया है वो हमने मिड पॉइंट लिया है। ये पूरा 10.3 है, तो O कहाँ है, O 10.3/2 पे है, तो O से C तक का डिस्टेंस कितना होगा, 10.3/2। तो OD भी क्या है, रेडियस है, तो यहाँ हम लिख देते हैं OD = रेडियस दैट इज 10.3/2। OD ले लिया हमने। अब ये OB हमें चाहिए। अच्छा, ये OB हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ करना है ना, तो ये जो ट्रायंगल है
इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगाने वाले हैं और पाइथागोरस लगा के हम ये BD फाइंड करने वाले हैं। क्लियर? ये ध्यान रखो, BD फाइंड करना है तो इसलिए हमें इसका जो बाकी के दो साइड हैं उनका लेंथ पता होना चाहिए। तो ये तो हमारा 10.3/2 है और ये OB कितना होगा? OB हो जाएगा आपका OC माइनस BC। OB होगा ऐसा, ये OB है तो ये क्या होगा? इस पूरी लाइन में से अगर मैं ये BC माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? OB मिल जाएगा। तो वही करेंगे हम। अब ये OC कितना है? OC भी कितना होगा? 10.3/2 और BC तो 1 है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10.3 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो बाय 2, तो 10.3 माइनस 2 मतलब कितना? 8.3/2, क्योंकि 10 में से 2 गया तो 8.3/2, यानी OB आ गया आपका 8.3/2 यूनिट। और अब हम लगाएंगे पाइथागोरस OBD में। पाइथागोरस क्यों लगाएंगे? क्योंकि पाइथागोरस से ही ऐसा होता है कि अगर आपको दो साइड पता हो तो आप तीसरा फाइंड कर सकते हैं इजीली। और दूसरी बात ये कि हमने जो BD ड्रॉ किया है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और परपेंडिकुलर में 90 डिग्री का एंगल होता है जहां आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो इन ट्राइंगल OBD बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाँ पाइथागोरस थ्योरम में क्या है? OD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यही होगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। अब यहाँ OD है हमारे पास, OB भी है और BD फाइंड करना है, तो BD को अकेला छोड़ के इसको इधर ले आते हैं। तो ये हो गया OD स्क्वायर OD माइनस OB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। अभी OD कितना था? OD था हमारा 10.3/2 का होल स्क्वायर माइनस OB 8.3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। अब आप देखो कि यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है? A माइनस B A प्लस। फॉर्मूला लिख दें, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस B A प्लस B। सिंस ये फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया, इसको हम A स्क्वायर और B स्क्वायर की तरह अगर ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? 10.3/2 माइनस 8.3/2 एक ब्रैकेट में और 10.3/2 प्लस 8.3/2 दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू BD स्क्वायर। ये समझ में आ गया? A माइनस B A प्लस B। क्यों? क्योंकि ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में हमें मिल गया है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। अब यहाँ पे जब आप इसको माइनस करेंगे तो 10 माइनस 8 ये क्या आ जाएगा? 2/2 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 18.6/2 इज इक्वल टू BD स्क्वायर। ये कैंसिल होके 1 और ये 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, तो 9.3 इज इक्वल टू BD स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका लगा देंगे रूट, उसका स्क्वायर हटेगा और यहाँ पर लग जाएगा रूट। तो BD का वैल्यू कितना ले आए हम? BD है हमारा √9.3। ये जो BD हमने ड्रॉ किया, चाहे हमने जितने भी लेंथ का ड्रॉ किया, इसको जब हम मतलब इसकी जो वैल्यू आई है वो √9.3 आई है। तो अब हम क्या करेंगे? हमारा जो राउंडर है, राउंडर का डिस्टेंस लेंगे इतना, ओके, और B को हम लेंगे सेंटर और D से हम बना देंगे एक आर्क। और ये आर्क, ये जो हमारा नंबर लाइन है, इसको जिस पॉइंट पे भी कट करेगा तो ये पॉइंट हमारा जो मिला है वो कितना मिला है? 9.3 मिला है। इसको आप E नाम दे दो। क्लियर हुआ आपको लास्ट वाली चीज कि BD जो हम √9.3 लाए हैं, तो हम ये BD का डिस्टेंस ले लेंगे, राउंडर का डिस्टेंस BD के इतना लेकर B को सेंटर लेकर ऐसा और ऐसा एक आर्क बना देंगे नंबर लाइन के ऊपर, और वो आर्क
जिस पॉइंट पर भी नंबर लाइन को कट करेगा वो पॉइंट हमारा √9.3 है। क्लियर हो गया? एक बार फिर से समझ लीजिए क्या करना है। देखो हमें √9.3 करना है। हाँ, तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि कैसे करना था। ये जो √9.3 है इसका हमें लाइन ड्रॉ करना है, मतलब इसको हमें नंबर लाइन पे शो करना है। ओके, तो रूट का तो हम लेंथ स्केल से मेजर नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, यहाँ जो भी वैल्यू होगी उतने का एक डिस्टेंस का लाइन ड्रॉ करना है विदाउट रूट। तो 9.3 का हमने ये ए बी ड्रॉ किया और बी से सी हमने 1 यूनिट का ड्रॉ किया। अब ये यूनिट मतलब सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है जिसमें आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ। तो 1 सेंटीमीटर का मैंने बीसी ड्रॉ किया। फिर क्या किया, एसी का मिड पॉइंट ले लिया। अब एसी कितना हो गया, 9.3 प्लस 1 10.3। 10.3 का मिड पॉइंट यहाँ ले लिया 10.3/2, मिड पॉइंट हमने ले लिया। और इस मिड पॉइंट से हमने एक हाफ सर्कल बनाया ए से सी। हाफ सर्कल बनाने के बाद हमने ये बीडी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमारा जो ये ओडी है ये रेडियस होने की वजह से 10.3/2 होगा। रेडियस क्यों, क्योंकि सेंटर से सर्कल के ये सरकमफ्रेंस तक की जो लाइन होती है उसको ही हम रेडियस बोलते हैं। तो 10.3/2 होगा ये। 10.3/2 क्यों, क्योंकि ये जो पूरी लाइन है ये 10.3 है और ये आधा जो होगा वो 10.3/2 होगा। ओके, अब ये में रेडियस है और ये ओबी कितना होगा, ओबी होगा ओसी में से बीसी माइनस कर दो तो मिल जाएगा ओबी। ये ओसी यहाँ से यहाँ तक, इसमें से ये बीसी माइनस कर देंगे तो ओबी मिलेगा। ओसी कितना है, हाफ ऑफ एसी है ये, यानी 10.3/2, उसमें से माइनस कर देना है 1। तो देखो कैसे माइनस किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को माइनस करेंगे 8.3/2 मिल गया, जो कि कौन है, ओबी। अब इतने में हमने लगा दिया पाइथागोरस, ये लिख दिया पाइथागोरस थ्योरम और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दी। यहाँ मिल गया हमें a² माइनस b² के फॉर्म में नंबर, तो हमने लिख दिया यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से a माइनस b और a प्लस b। अब इसको सॉल्व किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 2/2, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो सॉरी प्लस कर दिया तो 18.6/2। कैंसिलेशन होने के बाद ये बचा 9.3, यहाँ रूट स्क्वायर है तो यहाँ रूट लग गया 9.3। अब ये जो आंसर मिला तो BD का वैल्यू कितना मिल गया, √9.3। तो ये जो BD हमने अपने हिसाब से ड्रॉ किया था, हम इसका डिस्टेंस ले लेंगे, यहाँ से इसको B को सेंटर लेके यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे और जिस पॉइंट पे भी वो आर्क नंबर लाइन को कट करेगा वही पॉइंट हमारा क्या है, √9.3। समझ में आ गया? वेरी गुड। अगर नहीं समझ में आया है, कुछ भी डाउट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज करने का मतलब क्या हुआ कि जो ये डिनोमिनेटर है इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही काम हम करेंगे। और रैशनलाइज हम क्यों करते हैं, ताकि अगर डिनोमिनेटर को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए। अभी यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर रूट के फॉर्म में है, तो इसको अगर हमें सिंपल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। सोल्यूशन में पहला 1/√7, तो हमने क्या करना है, ये √7 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √7। मल्टीप्लाई, हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √7। तो अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√7 है, अगेन यहाँ √7। अभी √7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √7 ही आएगा, और √7 को जब √7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 7। तो रूट हट गया, ये सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया रैशनलाइजेशन। अभी सेकेंड क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया, उसको रख करके सेकेंड लिख देती हूँ। तो
तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 1/√7 माइनस √6। इसको भी हमें रैशनलाइज करना है, तो क्या करेंगे, सेम मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर से। √7 माइनस √6 है ना, तो √7 प्लस √6 करेंगे। ये ध्यान रखो आप लोग कि जब भी रैशनलाइज करते हैं, अगर एक ही टर्म है, जैसे यहाँ पे एक ही सिंगल टर्म था √7, तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर दो टर्म है, जैसे यहाँ है, तो साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है वो। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर बाय किससे मल्टीप्लाई करना है, √7 प्लस √6। तो क्या मिलेगा, देखो √7 माइनस √6 को √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर दो, √7 प्लस √6। इसे ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं तो फिर आपको ये आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल होगा कि √7 को भी मल्टीप्लाई करना है, √6 को भी, मतलब इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। ये शो करने के लिए हमें इन दोनों को ऐसे ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है। ओके, अच्छा, अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो ये √7 प्लस √6 और यहाँ क्या बन गया, a माइनस बी, a प्लस बी, तो a² माइनस b²। और यहाँ कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया, अप्लाइंग फॉर्मूला। यहाँ पे आप आइडेंटिटी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, a² माइनस b², a माइनस बी, a प्लस बी इन डिनोमिनेटर में हमने ये फॉर्मूला यूज किया, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन हमारा ऐसा हो गया। अभी नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर √7 प्लस √6 बाय, यहाँ पे √7 का होल स्क्वायर यानी 7 आएगा, और √6 का होल स्क्वायर मतलब 6 आएगा, क्योंकि √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, और √6 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो यहाँ मिल गया हमें 7 माइनस 6 यानी 1। तो ये हमारा आंसर है, √7 प्लस √6 बाय 1। तो डिनोमिनेटर पे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √2, और इसको भी रैशनलाइज करना है। उसके बाद ये भी एक क्वेश्चन है। देखो, ये सारे क्वेश्चन जैसे हमने इससे पहले किए थे बिल्कुल वैसे ही करना है, लेकिन मेरा ये चैनल बना है आपके टेक्स्ट बुक के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको एक्सप्लेन करने के लिए और आपके साथ सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चाहे वो इजी हो या कैसा भी। स्टार्ट करते हैं। तो √5 प्लस √2 क्या करेंगे हम लोग इसमें, पहले रैशनलाइज करने के लिए जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, √5 माइनस √2। तो लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, √5 माइनस √2। अभी बताया था आपको कि दो टर्म होगा तो प्लस का साइन है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/√5 प्लस √2 मल्टीप्लाई √5 माइनस √2 बाय √5 माइनस √2। तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 माइनस √2, और यहाँ अगेन फॉर्मूला a प्लस बी, a माइनस बी, तो आ जाएगा a² माइनस b², यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, जो इससे पहले की लाइन में लिखा था मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ फिर से, क्योंकि फिर प्लेस थोड़ा कम हो जाता है। जो इससे पहले हमने लिखा था कि अप्लाइंग फॉर्मूला a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b², सेम लाइन आपको यहाँ पर भी लिखना है, और वही सेम लाइन आपको इस क्वेश्चन में भी लिखना है। तो यहाँ आप लोग वो लिखेंगे पहले और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो आंसर क्या आएगा, √5 माइनस √2 बाय 5 माइनस 2।
5 माइनस 2 क्यों? क्योंकि √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और √2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 2। तो आंसर कितना आ गया? √5 माइनस √2 बाय 5 माइनस 2 इज 3 आंसर। अभी नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी सेम करेंगे। तो मैं यहाँ पर भी ये दोनों लाइन नहीं लिख रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन में लिखा था। अब आप समझ ही गए हैं कि आपको हर एक क्वेश्चन में ऐसा लिखना है, ठीक। तो यहाँ लिखते हैं, आप लिखो और मैं सॉल्व करती हूँ। √7 माइनस 2 मल्टीप्लाई करना है किससे? 7 प्लस 2 से। √7 प्लस 2 इसको लिखो ब्रैकेट में। आंसर कितना आ जाएगा? √7 प्लस 2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7 माइनस 2 2 जा 4। तो यहाँ क्या किया? 1/√7 माइनस 2 को √7 प्लस 2 √7 प्लस 2 से रैशनलाइज कर दिया। √7 प्लस 2 आ गया और यहाँ √7 को √7 से किया तो 7 और ये 2 2 जा 4। अभी नेक्स्ट क्या होगा? √7 प्लस 2 बाय 7 माइनस 4 इज 3। तो ये आंसर है हमारा। क्लियर हो गया आपको? वेरी गुड। तो ये प्रैक्टिस सेट जो एग्जाम्पल था, जो एक्सरसाइज था वो कंप्लीट हो गया है। और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं और बाकी के जो एक्सरसाइज है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।